उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। बीजेपी को दोबारा यूपी की सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर प्रदेश में अधूरे पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा कर शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। करीब 808 किलोमीटर लंबी इस नहर योजना से गोंडा, बलरामपुर, बहराइच के साथ 9 जिलों के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पिछली सरकारों को सिर्फ लाल फीता काटने वाली पार्टियां बता दिया। दरअसल पीएम मोदी का निशाना अखिलेश के ट्वीट पर था, जिसमें अखिलेश ने दावा किया कि सरयू नहर परियोजना का काम सपा सरकार में 3/4 पूरा हो गया था। बाकी का काम कराने में बीजेपी ने 5 साल लगा दिया। सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। साथ ही पीएम मोदी ने सूबे के माफिया राज को लेकर पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। यूपी के चुनाव में अभी 3 महीने का समय है और कहा जाता है कि राजनीति में हालात बदलने के लिए इतना वक्त काफी होता है। पीएम मोदी और सीएम योगी के आक्रामक रुख से तो ये साफ है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान रही है। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, पृथ्वी तुम्हारा नाम रहेगा। पृथ्वी सिंह अमर रहे के जय घोषों के बीच ताज नगरी ने अपने जांबाज विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को अंतिम विदाई दी। शनिवार दोपहर को ताजगंज मोक्षधाम पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को जब उनके बच्चे ने श्रद्धांजलि दी तो देखने वालों का कलेजा फट गया। पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचने पर उनके बेटे अविरा ने शव पर रखी उनकी कैप उठाई, अपने सर पर पहनी और पिता को सल्यूट किया, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।
विंग कमांडर का पार्थिव शरीर जब सरन नगर पहुंचा तो उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग इंतजार में खड़े थे। हर शख्स की आंखें नम थी, लेकिन मन में गर्व का भाव भी था। सभी अपने जाबाज योद्धा के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। वहीं पूरा हिमाचल प्रदेश अपने एक वीर बेटे के चले जाने से सन्न है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उन्हें स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी वीर जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उधर उड़ीसा भी अपने वीर सपूत का पार्थिव शरीर देख अपने आंसू नहीं रोक पाया। कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जूनियर वारंट अफसर राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में सीरियस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य अफसरों की जान चली गई थी। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रही अटकलों और अफवाहों पर एयरफोर्स ने बयान जारी कर इन सभी अफवाहों से दूर रहने की अपील की थी। कृषि कानून व अन्य मांगों पर सहमति बनने के बाद किसानों ने अपने घर की ओर देखना शुरू कर दिया है। कई ऐसे किसान हैं जो साल भर से ज़्यादा अधिक समय से यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने बीते 1 साल में अपने घर की ओर मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि उनका मकसद था कि यहाँ से जाएंगे तो जीत कर ही जाएंगे। मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर टेंट लगे हुए थे। ये वो जगह है जहाँ पर सर्दियों में और गर्मियों में किसानों ने रुकने की व्यवस्था बनाई हुई थी। उन सभी व्यवस्थाओं को अब ख़त्म करके, ट्रैक्टरों को साफ़ करके और जो चारपाइयाँ थी, जो चादर थे, जो कंबल थे, उनको पैक करके अब किसान अपने गंतव्य स्थानों की ओर बढ़ने लगे हैं। आखिर में जो थोड़ी बहुत गंदगी है उसको भी कई बुजुर्ग ऐसे किसान हैं जो सफाई कर रहे हैं उनकी, और परिवार के सदस्य आज अपने घर के लोगों को लेने भी पहुंचे हुए हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ जो है कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इसे साफ़ किया जा रहा है ताकि जब यहाँ से जाएं तो आखिर में यहाँ कुछ ना बचे और सामान्य रूप से सड़कों पर गाड़ियाँ चल सकें। कई ऐसे किसान हैं जो यहाँ साल भर से थे, उनके परिवार के सदस्य आखिर के दिनों में उनसे मिलने आए हुए हैं और उनको अपने साथ लेने वापस आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करते हुए विपक्षी पार्टियों पर तंज किया। ज्यादा समय नहीं लगाते हुए पीएम मोदी के तंज के कुछ ही देर बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर जोरदार पलटवार किया। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो। जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है।
तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाजी सरकार में कितना काम हुआ। साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए प्रदेश सरकार को सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार बता दिया। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं? फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई और नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। किसी को अपना नाम बदलवाना हो, मुख्यमंत्री जी पर दरखास्त दे दो, नाम बदल जाएगा, फर्क साफ है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पिछली सरकारों को सिर्फ लाल फीता काटने वाली पार्टियां बताया था। सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। जाहिर है यूपी के चुनाव हैं तो आरोप प्रत्यारोप के तीर तो एक दूसरे पर छोड़े जाएंगे ही। अब देखना ये होगा कि इन तीरों की धार आने वाले समय में और कितनी तेज होती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.